नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ आपके साथ। भाई, आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जो अभी बिल्कुल नज़दीक हैं। ये क्वेश्चन जरूर लिखित में 20 हैं, लेकिन इसमें कम से कम मैं आपको 80 क्वेश्चन बता देता हूँ। हर एक बात क्वेश्चन के आसपास की बता देता हूँ। आपको सभी याद रखनी है क्योंकि सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 52। भाई, इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है? इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है? इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन एक हरे रंग का प्रोटीन है जो पैनक्रियाज ग्रंथि से रिड्यूज होता है। और पैनक्रियाज ग्रंथि शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। और पैनक्रियाटिक डक्ट, इसकी जो डक्ट है उसमें ALT अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन तीनों जो हमारे हार्मोन ये रिड्यूज होते हैं। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। एंजाइम, तीनों एंजाइम भाई अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये तीनों पैनक्रियाटिक डक्ट से में बनते हैं। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है भाई? इंसुलिन का निर्माण होता है पैनक्रियाज में। और इंसुलिन जो हमारी रक्त शर्करा ब्लड शुगर है उसको नियंत्रित करने में सहायता करता है। इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है भाई? जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, तांबा। तो इसका आप अपना आंसर लगा लीजिए। इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमियम। आपको ये याद रखना भाई। आगे चलते हैं। समसारी संकुचन, देखो ऐसे भी थोड़े से लैंग्वेज मुश्किल दे देता है हिंदी में, इसलिए आपको इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो इंग्लिश में उसे जरूर पढ़िएगा, इससे आपको फायदा होगा। आइसोटोनिक आ गया ना भाई समझ में? समसारी नहीं आता किसी को और आइसोटोनिक बोलते ही आ गया। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड। पहले तो मैं आइसोकाइनेटिक व्यायामों के बारे में, आइसोटोनिक व्यायामों के बारे में बता दूं। डीलून महोदय ने 1954 में इन्हें दिया था। इन्हें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, इनमें दमखम व ताकत बढ़ती है। आपको ये याद रखना है भाई। आइसोमेट्रिक एडिंगर तथा मुल्लर ने 1953 में, और आइसोकाइनेटिक 1968 में पेरिन ने दिए। आइसोकाइनेटिक भाई उपकरणों की सहायता से किए जाने वाले व्यायाम है। तो भाई आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड गतिक संकुचन यानी कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, केंद्रीय यानी कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, केंद्रीय कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, स्थैतिक संकुचन। अगर भाई स्थैतिक संकुचन स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता तो ऊपर क्या होता? क्वेश्चन का आंसर अगर ये होता तो ऊपर होता भाई आइसोमेट्रिक। तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन आया भाई 2015 KVS में, DSSB में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर है भाई डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, गतिक संकुचन। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अनुवांशिक अक्षय निधि बाय बर्थ क्या है? अनुवांशिकता क्या होती है? जो भाई बाय बर्थ जो गुण हमें मिलते हैं हमारे माता पिता के जीन से, उन्हें अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक कौन है भाई? मेंडल है, और इन्होंने मटर के पौधे पर पहला अपना प्रयोग किया था। भाई सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, पेशेंस यानी कि भाई इंडोरेंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, भाई तीव्रता, स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप अपना आंसर लगा लीजिए। बाय बर्थ क्या होता है भाई? ये भी क्वेश्चन KV में भी आया है, DSSB में भी आया और UPLT में भी आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीव्रता, स्पीड जन्मजात होती है, इसे 20% तक ही इंक्रीज किया जा सकता है। जिसमें अधिक जो है सफ़ेद फाइबर होते हैं। हमारी मांसपेशियों में दो तरह के फाइबर होते हैं, सफ़ेद और लाल। जिसमें सफ़ेद की अधिकता होती है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, और जिसमें भाई रेड फाइबर ज़्यादा होते हैं उसमें भाई इंडोरेंस ज़्यादा होता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिवेंद्रम में LCPE कॉलेज की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई? भाई त्रिवेंद्रम क्या है? त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। यह भारत का केरल एक दक्षिणी राज्य है, तटीय राज्य है, और इसके तट को मालाबार तट कहा जाता है। भाई LNCP जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, LNCP ग्वालियर, उसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी। उसी की ये संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985, 83, 87, 88।
आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसकी स्थापना हुई भाई 1985 में, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओमेगा 3, ओमेगा 3 एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। ओमेगा 3 वही मछली में पाया जाता है, वही अलसी में पाया जाता है। यह शरीर के किस अंग के लिए उपयोगी है? मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत, किडनी। मस्तिष्क का अध्ययन वही न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क न्यूरो सिस्टम का ही हिस्सा है। और वही क्रेनोलॉजी भी है कई जगह, लेकिन न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन, भाई फेफड़ों का अध्ययन प्लमोनोलॉजी, लीवर का अध्ययन एपेटोलॉजी, और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है। और यकृत, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में भाई। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। और फेफड़ों का वजन 1100 ग्राम होता है। महिलाओं का 900 और इसका भाई 1100। और फेफड़ों के ऊपर एक गुलाबी रंग की झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहा जाता है। चलिए भैया अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। ओमेगा 3 शरीर के अंग किसके अंग के लिए उपयोगी? ओमेगा 3 मछली के तेल में, अलसी में पाया जाता है। तो किसके लिए उपयोगी है भाई? मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। यह तनाव व चिंता को, एंजाइटी, चिंता को दूर करता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। अल्जाइमर डिजीज से, अल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, किडनी, भाई फेफड़े, लीवर। भाई लीवर का वजन, नाम इसका, लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम है। और भाई किडनी का 120 से 160 है, कहीं पर 180 तक है भाई, 120 से 160 है एवरेज। और मस्तिष्क का 1400 ग्राम है भाई, 40 औंस। आपको ये याद रखना है। और मस्तिष्क स्कैल्प के अंदर, खोपड़ी के अंदर होता है भाई। किडनी, किडनी शरीर को, हमारे शरीर का जो में छलनी का काम करती है, जो रक्त को शुद्ध करती है। और फेफड़े रक्त को ऑक्सीकृत करते हैं। और राइट लंग में भाई, राइट फेफड़े में 3 ब्रोंचेज और लेफ्ट फेफड़े में 2 ब्रोंचेज होते हैं। आगे ब्रोंचीज में विभाजित हो जाते हैं और ब्रोंचेज आगे चलकर एलिवोल में, और एलिवोल के अंदर से महीन केशिकाएं गुजरती हैं। तो भाई दोबारा प्रश्न पर आ जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज से क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, ये इसका राइट आंसर है। कई बार जीके में भी बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में पहला टेस्ट मैच जीतने वाला कप्तान कौन था भाई? भारत का पहला टेस्ट मैच जीतने वाला कप्तान कौन था भाई? भारत का पहला टेस्ट मैच जीतने वाला कप्तान कौन था? भारत के जो प्रथम टेस्ट कप्तान थे वो सीके नायडू, और भारतीय क्रिकेट के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में। और भाई जो भारतीय क्रिकेट का पितामह सीके नायडू, और क्रिकेट का पितामह WG ग्रेस को कहा जाता है। भाई कौन थे पहला मैच जिताने वाले, टेस्ट मैच जिताने वाले? भाई इसका जो राइट आंसर है वो है विजय हजारे। 1951 में इन्होंने टेस्ट मैच जीता इंडिया को। भाई लाला अमरनाथ रहे 51 तक, लेकिन जिता नहीं पाए। उसके बाद 51 में रहे विजय हजारे, 52 में दोबारा बने, तो फिर उनकी कप्तानी में भी टेस्ट जीता था। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। अभी पहले कप्तान कौन थे? विजय हजारे। आपको ये याद रखना है। और भारतीय टीम को टेस्ट टीम का दर्जा 1932 में मिला। 1928 में BCCI की स्थापना हुई। और भाई क्रिकेट के पहले अर्जुन अवार्डी सलीम दुर्रानी थे। और पॉपिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 8 फीट 8 इंच होती है। और क्रिकेट की जो बाइबल है वो विजडन को कहा जाता है। और क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है भाई? क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलाई में, दोनों कलाइयों में कितनी हड्डियां होती हैं? दोनों कलाइयों में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 12, ऑप्शन ए 18, 14, 16। कलाई का जो ज्वाइंट होता है वो
ग्लाइडिंग या कॉन्डिलाइड ज्वाइंट होता है, और अंगूठे का ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट होता है, और कलाई की हड्डियों को कार्पल्स कहा जाता है, और भाई जो उनसे आगे हैं मेटाकार्पल्स, और उनसे कार्पल्स, और उनसे आगे जो उंगलियों में है उन्हें फ्लांजिस कहा जाता है। तो एक रिस्ट में कितनी हड्डियां होती है? 8, और दोनों में कितनी होगी? 16। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष टेनिस स्पर्धा का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन भाई ग्रैंड स्लैम है टेनिस का। साल के आरंभ में यह आरंभ होता है। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह खेला जाता है। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? वही स्विट्जरलैंड से है। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया से हैं। राफेल नाडाल स्पेन से हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। डैनिल भाई किससे हैं? रूस से हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मॉस्कोवा नदी के किनारे पर स्थित है। आपको ये भी याद रखना जीके की दृष्टि से। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता रनरअप कौन रहे हैं? रनरअप डेनाइल रूस के खिलाड़ी हैं, डेनाइल मेडवेडेव। और जो भाई नोआमी ओसाका जापान की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में ज्वाला प्रज्वलित की है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नोआमी ओसाका टेनिस की खिलाड़ी हैं जापान की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को जीता था। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिंग हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स का विकास किस अवस्था में होता है? भाई लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। भाई जो चाइल्डहुड है वो 3 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक होता है, और जो उससे पहले है भाई शैशव काल है, शिशु अवस्था है, शैशव अवस्था है 2 साल तक वह होती है। और भाई उसके बाद 12 से 18 एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लिंग हार्मोन का विकास किस अवस्था में होता है? लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व किशोरावस्था, लेटर एडोलेसेंस। तो लिंग हार्मोन्स ए का विकास एज ऑफ प्यूबर्टी में होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी भी पूछा जा सकता है भाई क्या है? एज ऑफ प्यूबर्टी 11 से 14 है। आपको ये याद रखना है। तो इसका जो विकास है वो कब होता है भाई? वो होता है अर्ली एडोलेसेंस में। अर्ली एडोलेसेंस में किशोरावस्था की शुरुआत में ही इसके जो हार्मोन है वो तो जाता है भाई थोड़ा सा लेटर चाइल्डहुड में, लेकिन मुख्य रूप से इनका विकास कब होता है? 11 से 14 वर्ष की आयु में, जो अर्ली एडोलेसेंस है इसमें। आपको ये याद रखना है। गाउट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया की खोज भाई लेवानोक ने की थी, और वायरस की खोज इवान वोस्की ने की थी। और विषाणु है जो वायरस, वो एक डेड अवस्था में ही होता है। हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा वायरस हैं, और कोविड जो अब चल रहा है, कोविड-19, ये कोरोना का विषाणु है, वायरस है। आपको ये याद रखना है। तो गाउट रोग इनमें से किससे होता है भाई? इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गाउट यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट नामक रोग होता है। किससे भाई? यूरिक एसिड बढ़ने से। यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों का रोग है गाउट। आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई। बैक्टीरिया जन्य रोग क्या है भाई? कौन कौन से हैं भाई? बैक्टीरिया जन्य प्लेग है, टाइफाइड है भाई, टेटनस है, ये बैक्टीरिया जन्य रोग हैं। और वायरस जन्य हैं भाई, जैसे रेबीज है भाई, HIV है, डेंगू है, ये सभी वायरस जन्य रोग हैं। प्रोटोजोआ भाई, प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया है, पेचिस है, काला जार है, सोने की बीमारी है, पायरिया है। पायरिया का प्रोटोजोआ जिंजेविली है। आपको ये याद रखना है। और पेचिस का प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। आपको ये भी याद रखना है। गाउट रोग किससे होता है भाई? यूरिक एसिड से। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं भाई, यूरिक एसिड से होता है जोड़ों में। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन भाई जीके में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। लड़ो और उड़ो हार्मोन
कौन सा है? एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि ठीक हमारे जो किडनी है इसके ऊपर होती है। ये इमरजेंसी में एकदम एड्रिनल का स्राव करती है। शरीर पर कोई भी खतरा आता है तो सबसे पहले एड्रिनल का स्राव हो जाता है। थोरैक्सिन। थोरैक्सिन थायराइड ग्रंथि जो है भाई, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि इसका निर्माण करती हैं। हाइपो होता है कम होना, कम भी हो सकता है ये और ज़्यादा भी हो सकता है। पर टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों का सेक्स हार्मोन है भाई, एस्ट्रोजन यह महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। और जो हमारी सेक्स ग्रंथियां हैं उन्हीं में इनका निर्माण होता है, दोनों का जो ये है। और प्यूटिट्री इसके लिए वही सहायक है। प्यूटिट्री ही मास्टर ग्लैंड है, वही सभी जो और अन्य ग्रंथियां हैं उनका संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? एड्रिनल। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ? आयुष्मान भारत योजना यह भी स्वास्थ्य से संबंधित है। 2018, 17, 19, 21। आपको यह याद रखना भाई, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ 2018 से, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का जन्म भाई हैदराबाद में हुआ, जो अब तेलंगाना में है हैदराबाद। और पीवी सिंधु 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से है, 2019 में ये इसकी विजेता बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और इसमें फाइनल में पहुंचने वाली सबसे पहले भाई साइना नेहवाल, और 2 पुरुष खिलाड़ियों ने इसे जीता है, पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण ने। तो भाई पीवी सिंधु ने 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2016 में भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और भाई 2020 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। और भाई जो 2016 में इन्होंने रियो डी जेनेरो ओलंपिक में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में भाई जो रजत पदक जीता था। और बैडमिंटन का जो नाम है ग्लूस्टार शहर के नाम पर पड़ा। अभिषेक का पुराना नाम पूना भी है। और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में। तो भाई इसका पूरा नाम क्या है? पयोली वेंकटा सिंधु, पुसराला वेंकटा सिंधु, पुसराला विशाखा सिंधु, पयोली विशाखा सिंधु। पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है भाई? पहले तो बता दूं, पयोली, पयो वाली नहीं, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है पुसराला वेंकटा सिंधु इनका नाम है। आपको ये भी याद रखना, इनके बारे में मैंने बता दिया। हैदराबाद में इनका जन्म, जो अभी तेलंगाना में है। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2020 में पद्म भूषण, 2019 में विश्व चैंपियनशिप विजेता, और भाई 2016 में रियो डी जेनेरो में रजत पदक विजेता। और उबेर कप में भी 2 बार ये कांस्य पदक जीत चुकी हैं आपको। और 2018 कॉमनवेल्थ की चैंपियन रही है। आगे चलते हैं भाई। स्प्लेनियस मसल शरीर में कहाँ होती है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है भाई। मांसपेशियों के निर्माण में मुख्यतः भूमिका प्रोटीन निभाता है। एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में पाए जाते हैं। मांसपेशियों में 2 प्रकार के भाई तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, सफ़ेद और लाल। आपको ये बता दिया। स्लो ट्विच फाइबर हैं जो वो रेड फाइबर हैं, और जो फास्ट ट्विच फाइबर हैं वो वाइट फाइबर हैं। कान के पीछे कमर तक, गलों से छाती तक, गर्दन के बीच में, थाई के अंदर। तो आपको बता दूं, थाई के, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है भाई गर्दन के पीछे बीच में। स्प्लेनियस मसल कहाँ होती है? गर्दन के पीछे बीच में, इसका राइट आंसर है। थाई के अंदर कौन सी मसल होती है भाई? अडक्टर। कान के पीछे ट्रेपजीजियस, कमर तक भाई। कान के पीछे कौन सी है? ट्रेपजीजियस। और थाई के अंदर कौन सी है? अडक्टर। और कान के नीचे और आगे चेहरे के बराबर में ये लॉन्गस्कोली मसल है। आपको ये भी याद रखना है। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। स्प्लेनियस मसल गर्दन के पीछे होती है, बिल्कुल भैया, आपको ये भी याद रखना है। और शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी दबाव के हिसाब से मैस्टर्स, जिसे लाफिंग मसल भी कहा जाता है। खिंचाव के हिसाब से सोलियस, जो गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, ये निचली पिंडली में होती है। और भाई कार्य के हिसाब से कार्डिक जो हृदय की मसल है, और भाई थाई की जो मसल है रेक्टस फेमोरिस, ये ताकत के हिसाब से मजबूत मांसपेशी है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन की स्थापना कब हुई? इससे भाई एक और आता भाई यासीन मर्चेंट और गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स और स्नूकर से है भाई, इसका आपको ये याद रखना। और स्नूकर का जो आरंभ है वो वाइट गेंद से होता है, आपको ये याद रखना है। और भाई इनमें 6 पॉकेट होती हैं, 6 होल होते हैं। क्यू, जिगर, पोर्ट शब्दावलियाँ ये सभी बिलियर्ड्स से स्नूकर से हैं और बिलियर्ड से। और तो भाई इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1983, 1971, 1973, 1992। आपको ये याद रखना है, इसका राइट आंसर है 1971, ये इसका राइट आंसर है। स्नूकर सफेद गेंद से शुरू किया जाता है। गीत सेठी यासीन मर्चेंट का संबंध बिलियर्ड्स और स्नूकर से ही है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान एशिया का ही देश है। सूखे मेवे इसमें पाए जाते हैं। इसके जो राष्ट्रपति थे हमीद करजई, स्टाइलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि उनकी ड्रेसिंग सेंस के कारण दी गई। तो बालामासी, मोजोतासी, योजोतासी, बुजकासी। तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, आप अपना आंसर लगा लीजिए, इसका राइट आंसर है बुजकाशी। आपने एक साउथ की फिल्म देखी होगी, उसमें देखा होगा एक बकरे को पकड़कर, जो मरा हुआ बकरा है उसे घोड़ों पर के बीच में छोड़ दिया जाता है और एक घेरे के अंदर उसे लाकर डालना होता है, जो डालता है वो इसका विजेता होता है। और बुजकाशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। राष्ट्रीय खेलों में सबसे प्रतिभावान पुरुष खिलाड़ी यानी कि उदीयमान पुरुष खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? पहले तो राष्ट्रीय खेलों के बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रीय खेलों का जनक कौन भाई? फादर कौन है? जीडी सोंधी। जीडी सोंधी 1924 में इनकी शुरुआत हुई लाहौर में। और जो आधुनिक राष्ट्रीय खेल हैं 1985 दिल्ली से इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई। और आपको कमेंट में ये बताना है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कि भी अगले जो नेशनल गेम्स हैं, राष्ट्रीय खेल हैं, वो कहाँ पर होंगे, आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ये है और एक अगला क्वेश्चन मैं दे दूँगा आपको। तो भाई राष्ट्रीय खेलों में सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयर इंडिया ट्रॉफी। भाई सबसे प्रतिभावान पुरुष खिलाड़ी को कौन सी होगी? एयर इंडिया। मैकडोवल ट्रॉफी जो भाई जो राष्ट्रीय खेल हैं उनमें जो उदीयमान प्रतिभावान यानी कि महिला खिलाड़ी, उसे मैकडोवल ट्रॉफी दी जाती है। बजाज ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, उसे बजाज ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है भाई। सान बैकली कप, एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सान बैकली कप दिया जाता है, आपको ये भी याद रखना हो। जो सर्वश्रेष्ठ देश की टीम या यूनिट को दिया जाता हो शेख फहद कप है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। इनमें से सबसे पुराना टेस्ट कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर भाई, टेस्ट से आप कितने एक्टिव हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। कमेंट में आप आंसर दीजिए भाई। टेस्ट से बहुत क्वेश्चन उठा रहा है पीजीटी में, और आपके आगामी परीक्षा हैं दोनों यूपीएलटी और डीएसएसबी, इनमें आने की संभावना। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, तो भाई एक तो ये क्वेश्चन ही बता दिया मैंने इसमें कि भी जॉनसन किस खेल का टेस्ट है? बास्केटबॉल का। टेनिस डायर का टेनिस टेस्ट, डायर टेस्ट किससे संबंधित होगा? टेनिस से। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट, मैकडोनल्ड किससे है भाई? फुटबॉल से। ल्यूकोर्ट का बैडमिंटन टेस्ट। तो ये चारों टेस्ट हैं। इनमें से आपको कालक्रम के अनुसार सबसे पुराना टेस्ट बताना भाई, कौन सा टेस्ट सबसे पहले इजाद किया गया था। ठीक है भाई। जॉनसन टेस्ट बास्केटबॉल से, डायर टेस्ट टेनिस से, मैकडोनल्ड टेस्ट सॉकर फुटबॉल से, ल्यूकोर्ट बैडमिंटन से। आगे चलते हैं भाई। भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1964, 74, 84, 94। तो इसका जो राइट आंसर है आप लगा लीजिए भाई। मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और कोठारी आयोग, इसका जो राइट आंसर है 1964 में।
तो वही दोस्तों, हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। मैंने अपनी इस क्वेश्चन सीरीज में 20 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन कम से कम आपको 100 क्वेश्चन बता दिए होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। भाई ये मत देखिए कि हम 20 क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, हम बता कितना रहे हैं आपको, ये देखिए आप। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये देखिए। वैसे तो भाई मस्त कुछ भी बता सकता हूँ, उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाकर डाल दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वही क्वेश्चन हम डालते हैं। और हमारा भाई चैनल और भी हैं, हम ये नहीं कहते भाई अच्छे भी चैनल हैं हमारे से, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो भावना है, वही हमें सभी अलग चैनलों से अलग बनाती है। आप अपनी परीक्षा में सफल हों, यही हमारी कामना है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।